आंसर वकाबिद रियल मोटिवेशन। पैसे से पैसा कमाएं, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उससे जनरेट करेंगे और पैसा। अक्सर आप कभी भी किसी फारिग शख्स के पास चले जाइए, उससे जाके पूछें यार तुम कोई काम क्यों नहीं करते? वो कहता है मैं कारोबार करना चाहता हूँ। यार कारोबार क्यों नहीं करते? तो आपको एक ही बात बोलेगा, यार पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो दुकान किराए पे लूंगा, पैसे होंगे तो माल डालूंगा, फिर माल बिकेगा, उसके बाद में उसका क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। लाइफ में पैसे से पैसे कमाने का तरीका ये बिल्कुल सरासर क्या है? गलत है। हर एक के माइंड में एक ही बात होती है कि यार पैसा होगा तो इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो उससे मैं अर्निंग लूंगा, उसके बाद में अपने कारोबार को स्टार्ट कर दूंगा। कारोबार जितने भी हैं वो पैसे से शुरू होते हैं। नहीं भाई नहीं, आज तक दुनिया में जितने सक्सेसफुल बिजनेस हुए हैं वो सब लोग विदाउट मनी स्टार्ट हुए हैं। यस, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन अजीब सी लगी हो। यस, विदाउट मनी, बगैर किसी पैसे से हर बड़े से बड़ा कारोबार की इनिशिएटिव चीज होती है। कैसे? जैसे कि सपोज करें कि आपने कपड़े की दुकान खोलनी है और आपने क्या किया, मामू से, चाचू से, किसी से उधार पैसे लिए और दुकान किराए पे ली और कपड़ा ला के डाल दिया। कपड़े की दुकान चलानी शुरू कर दी, उसके बाद क्या होगा? आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कपड़े को बेचना कैसे, आपको ये नहीं पता कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको ये नहीं पता कपड़ा अच्छा मिलना कहाँ से है। आप जितनी भी कोशिश करें आप फेल होते रहेंगे। और इसी वजह से हजारों नहीं लाखों इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल का शिकार है। आपके इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, कजनों में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसे आप देखते होंगे, यार उसने कारोबार शुरू किया, फ्लॉप हो गया, या उसने गाड़ियों का काम शुरू किया, फ्लॉप हो गया, या उसने दुकान खोली, फ्लॉप हो गया, या उसने ये चीज की, फ्लॉप हो गया। ये फ्लॉप हो गया, वजह क्या? यार पैसा था, उसके बाद इन्वेस्ट किया, दुकान बनाई, सब कुछ कर लिया, फिर फ्लॉप क्यों हो गया? आता ना दिमाग में, क्यों फ्लॉप हो गया? फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी पैसे से पैसा नहीं बनता। हमेशा अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जीरो से कैसे स्टार्ट करना पड़ता है? सपोज करें कि आपने कपड़े की दुकान खोलनी है, तो आपको क्या करना है? पहले किसी और शॉप पे जाके सेलमैन की जॉब करनी है। जब सेलमैन की जॉब आप 6 महीने, 7 महीने या 1 साल आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो सेलमैन की जॉब करने के दौरान पता चलेगा कि कपड़े को कैसे बेचना है, कपड़े को अच्छा कैसे लेना है, कपड़े को आगे की क्वालिटी कितनी चलती है, कस्टमर क्या सोचता है, इस तरफ के एरिया में अगर मैं दुकान खोलूंगा तो किस तरह की प्राइसेस होनी चाहिए मेरे कपड़ों की, कपड़े की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह के लोग आते हैं, उन्हें मैंने कैसे टैकल करना है, कभी कोई हाइपर हो जाए तो उसे मैंने कैसे टैकल करना है। एक्सपीरियंस, पैसा मिलता है तो कामयाब होता है। पैसा हो, एक्सपीरियंस ना हो, तजर्बा ना हो, टैलेंट ना हो, हार्ड वर्किंग ना हो, उसने कभी वो काम ना किया हो, तो पैसा जितना भी आप कमा लो और उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, वो सारे के सारे क्या होता है? फेल होता है, फ्लॉप होता है और हमेशा आपको लॉस का ही सामना करना पड़ता है। अब आपको कुछ टिप्स बताने लगा हूँ, 2-3 टिप्स। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो 3-4 टिप्स मेरी जेहन में रखिएगा, उन्हें फॉलो करेंगे तो बिजनेस कामयाब हो जाएगा। पहला पॉइंट, ओनर की जगह एम्प्लॉय समझ के सोचिएगा। जब भी आपने कोई बिजनेस करना हो तो सोचिएगा यू आर द एम्प्लॉय ऑफ योर बिजनेस। आप मुलाजिम हैं। कैसा काम करना चाहिए? सुबह वक्त पर आना चाहिए, शाम को वक्त पे जाना चाहिए, अपनी हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, जान लगानी चाहिए, खुद सब कुछ करना चाहिए, ऑलराउंडर बनना सीखिए ताकि आपको पता हो कि चीजों को लेके कैसे चलना है। पॉइंट नंबर 2, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद सुनने के बाद आपको समझ लगे कि यार ये पॉइंट तो आपके अंदर जरा भी मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से वाला? यस, मिस्टेक्स को ओवरकम करना, अपनी गलतियों को तलाश करना, उसके बाद उसे रिमूव करना। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ये गलती करते हैं, वो अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट ही नहीं करते। वो उन्हें इर्द गिर्द वही चमचे चाहिए होते हैं जो हर वक्त उन्हें सही बोलते रहे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस का क्या होता है? सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी भी ये मत सोचा करें कि आप पैसे जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप ये देखा करें कि आपका प्रॉफिट कितनी देर तक मेंटेन रहेगा। अगर एक प्रॉफिट 1 महीना हो गया, दूसरे महीना आप डाउनफॉल करेंगे तो वो बिजनेस फारग है। ऐसा बिजनेस होना चाहिए प्रॉफिट की रेशियो चाहे कम हो लेकिन वो लाइफ टाइम थोड़ा मेंटेन रहे, एकदम डाउन में ना जाए।